जैसे ही अप्रूवल आएगी, जो रिवर बेड की खुदाई और ज्यादा हमने करनी है, हम उसका तुरंत फंड डिप्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर देंगे कि घग्गर की, क्योंकि घग्गर कोई बहुत चौड़ी रिवर बेड नहीं है, घग्गर की जो ओरिजिनल मलकियत है वो 1 एकड़ की चौड़ाई की। उसके बाद फ्लड प्लेन्स है, और फ्लड प्लेन्स के अंदर बांध बने थे 2 समय, एक प्रताप सिंह कैरो जी के समय पे जो एलनाबाद वाली साइड है, और दूसरी तरफ बांध बना था, वो बना था चौधरी देवीलाल जी के समय पे, जब दोनों टाइम फ्लड आई थी और किसानों की मांग थी घग्गर के ही बेड से मिट्टी उठाकर वहां पर बांध बनाएंगे। और फिर इस बांध की कनेक्टिविटी को जो फॉलोइंग गवर्नमेंट्स थी, इन्हें O2 हेड से लेकर और धीरे 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 पंचकुला तक जहां जहां लगा, तो फार्मर की लैंड पे ही अधिकतम जगह हमने बांध बनाए हैं। वो बांध की मलकियत भी आज किसानों के नाम है, मगर क्योंकि उनकी और जमीन सुरक्षित रहती है तो वो सहमति से ये फ्लड बांध, और कई जगह जैसे यमुना की बात नीरज जी ने करी आए, वहां पर भी पंचायत के तटबांध बड़े हुए हैं, मगर फ्लो इतना ज्यादा था, मैं स्वयं जाके आया, 5.5 किलोमीटर की चौड़ाई में यमुना जी चल रही थी, ये भी शायद आज तक के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। उसके बावजूद भी फरीदाबाद MC एरिया में एक बूंद पानी नहीं आया। जो आप नक्शे इलीगल कॉलोनी दिखा रहे हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर लोगों के फार्म हाउस थे, और उन फार्म हाउसेज को कंपनीज ने लाइसेंस लेकर काटने का काम किया। और वो टोटली कच्ची कॉलोनी है, फार्म हाउस नहीं है। मैं आपको डाटा भी दे दूं, जहां मलिक साहब ने पुरानी बात कही, कमेटी की रिपोर्ट है, कमेटी विजिट करके आई थी, आपके वहां पर पानी निकाला गया था, मैं उसकी कॉपी आपको सोमवार को दे दूंगा। निर्मल जी जो आपके साथ मेंबर थी, उनसे भी कम्युनिकेट किया गया, आपने स्वयं फोन नहीं उठाया, जो ऑन रिपोर्ट है। मैं फैक्चुअली आपको मैसेज नहीं आपके पास आया हो, मैंने पूछा, उन्होंने कहा मेरे पास कोई मैसेज नहीं। अरे मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होता, ये आप तसल्ली कर लो। चलो मैं आपको रात को भी खुलता, कभी बंद नहीं होता मोबाइल, ये आप पूछ के देख लो किसी से। और आता तो मैं बैक कॉल करता हूँ यदि किसी का भी आता है। चलिए मैं मलिक साहब सोमवार को आपको रिटर्न रिपोर्ट दे दूंगा। ये गलत बयान ना करो, मैं मोबाइल बंद रखता हूँ, कभी नहीं किया मैंने, इसको भी ड्रा करो। जहाँ बलराज कुंडू जी ने कहा कि हमारे एरिया में फ्लड नहीं, एक्सेसिव रेनफॉल के कारण पानी की कम्युनिकेशन है, और उसके अंदर जो इस साल का आपने डाटा मांगा, जो 1100 करोड़ रुपया हमारा फ्लड बोर्ड ने अप्रूव किया, प्रोजेक्ट कोई 3 महीने में सारे कंप्लीट नहीं होते। 3 तरह के फ्लड बोर्ड के अंदर एजेंडाज रखे जाते हैं। एक शॉर्ट टर्म एजेंडा जो इस बार थे, जो 6ठे महीने तक सारे कंप्लीट हो। फिर है मिड टर्म एजेंडाज, वो थे 350, जिसमें लंबी पाइपलाइन ले डाउन होनी है, पंप्स लगने हैं, बिजली की तारों से रेगुलर सोलर पंपिंग या बिजली की पंपिंग होनी है, वो खत्म होने हैं अगले साल के 6ठे महीने। और एक लॉन्ग टर्म एजेंडाज है, जो कि 2 से 3 साल तक के एजेंडाज होते हैं, जिसमें अंडरग्राउंड बड़ी पाइपलाइन ले डाउन होती है, एक्विजिशंस भी होती है। उसके अंदर 98 एजेंडाज थे, जिसके लिए 435 करोड़ रुपया सरकार ने देने का काम किया है। मैं आपको अलग से महम के अंदर कौन कौन से काम टेकअप हुए हैं उसका ब्यौरा आपको भिजवाने का काम करूंगा। महम ड्रेन और लाखनमाद ड्रेन जो आप पता करवा सकते हो, हर जगह टूटी है, तो उसके बैंक्स इतने जर्जर हो चुके हैं, सफाई के नाम पे सिर्फ ढकोसला होता है, कुछ भी नहीं किया जाता। आप पता करवा सकते हैं, नहीं तो मैं गांव वालों से रिपोर्ट करके उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके आपको भिजवा दूंगा। और मैं आपकी जानकारी, गांव के अंदर जो पानी भरा हुआ था, अकेले मुख्यमंत्री जी का गांव है निंदाना के अंदर 50 घरों में दरार आ गई, गरीब आदमी वो घरों से बाहर बैठे हैं दूसरे घरों में। मैं उसका पूरा डेटा दे सकता हूं। मुख्यमंत्री जी आप इस बात की मेरे निवेदन है, आप अपने गांव से डेटा मंगाना गरीब आदमी के, क्योंकि गांव में वो आपने सीवरेज जो डलवाया था, उस सीवरेज बरसात में सारे बैठ गया, सीवरेज तो चला नहीं, लेकिन वो कम से कम 50 लोगों के गरीब आदमी घर जरूर गिर। आप जवाब सुनो कुंडू जी एक बार।
100 लोगों के गरीब आदमी गांव के घर भी गिर चुके हैं। ये डिबेट का अलग इशू है। जहां आपने डाटा मांगा है, मैं फ्लड नहीं आई, एक्सेसिव रेनफॉल है, पहले करेक्ट हो जाओ आप। फ्लड आई है जहां पर यमुना, आप मुझे बेटा सुनो हमारी जवाब, डांगरी टूटी है, और जहां पर एक्सेसिव रेनफॉल के कारण वाटर एक्यूमुलेशन हुई है वो एक्सेसिव रेनफॉल में काउंट होगा। आज की जो चर्चा है वो चर्चा, बैठो कुंडू जी बैठो आप। अध्यक्ष महोदय, जहां डिटेल्स और मांगी गई थी 200, बैठो कुंडू जी, आप बीच में मत बोलिए, नहीं आप बैठिए, आप ऐसे नहीं बीच में लेने का काम कुंडू जी आप बैठिए, 99 ऐसे नहीं चलता, बैठिए आप। काम किया, 12 मोबाइल वीटी पंप्स, और कुंडू जी आपने अपनी बात रख ली, आप बैठिए, नहीं आपको अलाउ नहीं करें अभी हमने वहां पर लगाए हैं, और 11,713 नंबर 6 मीटर की जो पाइप्स होती है वो HDPE पाइप्स को हमने पूरी तौर पर डिप्लॉय किया है। जहां आप बैठ, आप ये बात कह चुके हैं पहले, कुंडू जी आप ये बात कह चुके हैं पहले, या आपने अपनी हाजिरी लगवानी है? मैं कह रहा हूं आपके वहां फ्लड नहीं आया, एक्सेसिव रेनफॉल आया है, और एक्सेसिव रेनफॉल से जो नुकसान हुआ है वो SDRF में कवर होगा। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ करेक्ट। कुंडू जी आप जवाब सुन तो नहीं, एक बारी जैसे हर चीज को उल्टा पोर्ट्रे करेंगे और कहेंगे मुख्यमंत्री का गांव वहां पर आपका भी है, इनका भी है। मैं आपको इसलिए करेक्ट कर रहा हूं, सिर्फ फ्लड नहीं आया। किरण चौधरी जी ने कहा फ्लड आया तो शाम में नहर नदी नहीं टूटी, एक्सेसिव। द फर्स्ट वर्ड मैडम यू सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, अभी मैं रिकॉर्डर से निकाल दूंगा। आप आपने पूछ लिया ना कुंडू जी, आप जवाब तो सुन ले एक बारी। कुंडू जी आप बैठिए, कुंडू जी आप बैठिए आप बैठिए महोदय, मैं आपको कह रहा हूं आप बैठिए, नहीं आप बैठिए आप। आइए, कोई तरीका नहीं है ये बात करने का, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके का कोई तरीका नहीं, अभय सिंह जी मैं ने ये बात तरीका नहीं, कही, बार बार आप खड़े हो रहे हो, कैसे बोलेंगे? और उपाध्यक्ष महोदय, जहां अभय सिंह जी ने बात कही, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स ने सारी जगह जहां जहां हमारे बांधों पर हमें सिचुएशन लगी कि कहीं ब्रेकेज सीपेज हो सकती है, वह एडवांस प्रिपेयर्डनेस एटलीस्ट 2 जिलों के अंदर, फतेहाबाद सिरसा के अंदर करी, क्योंकि चीका जो कैथल का पार्ट था, शाहबाद जो कुरुक्षेत्र का, थानेसर जो कुरुक्षेत्र का, और अंबाला जिला, इसके अंदर अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल एक्यूमुलेट हुआ और तुरंत वहां पर ब्रेकेज हमें देखने को मिली। तो उस कारण जहां इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब्स की आप बात कर रहे हैं, सिरसा में जिस दिन पहला ब्रेकेज आया था उसी दिन डायरेक्शन दे दिए गए थे। बिजली महकमे ने सारी जगह पावर कनेक्शंस भी दिए, और पूरा थ्रू एंड थ्रू, मैं खुद ट्रैवल 40 किलोमीटर बांध पे करके आया था, 40 किलोमीटर O2 हेड से लेके और एलनाबाद वाले पुल तक, और उससे आगे राजस्थान बॉर्डर के 17 किलोमीटर, और ये 37 किलोमीटर एक तरफ और 37 किलोमीटर वापसी। मेरा देखा हुआ है कि दिन में भी वहां पर बल्ब जल रहे थे और तारे लगी हुई थी। दूसरी चीज कि मिट्टी कभी भी ऐसी सिचुएशन में सरकार खरीद के नहीं देती। ये तो सोसाइटियल हमारी सहमति है कि सोसाइटी के अंदर बड़ा नुकसान ना हो जाए तो सहमति से हम कलेक्ट कर देते हैं। मगर जहां बात रखी गई कि वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन हुई, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कई जगह सामाजिक संस्थाओं ने, जैसे दानवीर लोग होते हैं, उनने भी तेल के पैसे दिए, और कहीं पंचायतों में फंड नहीं थे तो डिप्टी कमिश्नर ने हर पंचायत में फंड बाद में पहुंचाने का काम किया है कि अगर उनके वहां पर लोगों का खर्चा हुआ है तो उसकी भरपाई करी जाए। अगर सिरसा जिले का आप डाटा लेना चाहेंगे तो मेरे पास जिले का डाटा है कि हमने
2,94,20,828 रुपया वहां की पंचायतों के खातों में भेजने का काम किया। ओनली रिहेबिलिटेशन में अगर कहीं पंचायत ने अपने खर्चे पे खाना खिलाया, पंचायत ने अपने खर्चे पे डीजल भरवाया, पंचायत ने वहां पर कट्टे खरीद कर लोगों को देने का काम किया कि मिट्टी भर लो, और कहीं ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी कि किसी का मकान घर के अंदर बना हुआ था जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं था, तो उसके अगर घर टूटा है और कोई रिहेबिलिटेट या राशन देना पड़ा तो उसके लिए पैसा सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपया सभी 12 इफेक्टेड जिलों में भेजा गया। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इनने बात करी कि पानी बहुत आया, पानी बिल्कुल आया, और पानी को क्या मैंने आपको जवाब दिया, नाम कोई जरूरी नहीं है। अटेंशन मोशन है सर, मैं जवाब दे रहा हूं। जहां घग्गर के अंदर अगर वहां पर खेती कोई किसान करता है तो सरकार को वो लिखित में देता है कि हम एक फसल का कॉम्पनसेशन सरकार से लेने का काम करेंगे। अगर पिछली फसल में घग्गर के बैंक में किसी ने कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं किया तो उसका पूरा कॉम्पनसेशन इस बार दिया जाएगा। जहां सनोली गौशाला की बात है, अध्यक्ष महोदय, मैं खुद गया था, वहां पर कई 100 गौवंश थे, और गौवंश के अंदर अगर ये लोग फ्लड प्लेन में गौशाला बनाते हैं और उस गौशाला में पानी आ जाता है क्योंकि वो फ्लड प्लेन का बांध के अंदर का एरिया, तो हमने तुरंत उन गौवंशों को रिलोकेट किया। 4 गौवंशों की वहां पर डेथ हुई, और वो जो बचे गौवंश थे एक मिनट, उनको हमने सेफली रिलोकेट करके पास की गौशाला में भेजने का काम। आपने जो प्रश्न रखा था उसके संदर्भ में उन्होंने आपका नाम लिया है, कोई आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया। नहीं, चलिए आप बोलिए, मंत्री जी आप बोलिए, कोई एलिगेशन नहीं लगाया। मंत्री जी आप अपना वक्तव्य जारी कर लें। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद आदेश भी दे दिए गए कि वो गौशाला जो फ्लड प्लेन में बनी हुई है उस गौशाला को गौ सेवा आयोग की मदद से जो ऑल्टरनेट, इस बात का पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है आपको पता है, उसको शिफ्ट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ईश्वर सिंह जी का